मोटो, हमारे रियासत चंद्रपुर का क्या समाचार? हुजूर, आपकी रियासत में आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है हुजूर। आपकी प्रजा दूध भात खा रही है हुजूर। मोटू, हमारी रियाया को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। हुजूर, ये हमारे चंद्रपुर की रियाया हमेशा खुशहाल रहना चाहिए और हम अपनी रियाया को हमेशा पुत्र की तरह मानते हैं। और जब हमारी रियाया खुशहाल है तो हम खुशहाल रहेंगे, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो जहाँ की रियाया खुशहाल होता है वहाँ का जमींदार भी खुशहाल है। अगर वहाँ की रियाया को कोई कष्ट है तो रियाया को नहीं बल्कि ठाकुर क्यों नहीं हुजूर? ठाकुर राय बहादुर सिंह को कष्ट है। इसलिए हम अपनी रियाया को हमेशा खुश नजर देखना चाहते हैं। और मोटू, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हम अपने घर में अपने परिवार में दो सदस्य हैं। पहला मैं ठाकुर राय बहादुर सिंह और दूसरी हमारी बेटी जिसका नाम गंगा है। हमारी गंगा की माँ यशोदा गंगा को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। काश कोई हमारी हवेली में अगर बेटा होता तो हमारे न रहने के बाद इस हमारी हवेली में खुशियां ही खुशियां होती। हमारे न रहने के बाद इस हवेली में हमारे नाम का चिराग जलता। लेकिन क्या करें, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। और हमारी बेटी गंगा सयानी हो चुकी है। अब यही चाहता हूँ कोई अच्छा सा वर देख कर बेटी के हाथ पीले कर दे। खुशी खुशी से हमारी बेटी गंगा ससुराल जाए और हमारे सर का बोझ उतर जाए। आओ हम अपने बेटी गंगा के आने का इंतजार करते हैं। बाबूजी, नमस्ते करते हैं। नमस्ते बेटी, नमस्ते। बेटी गंगा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूँ, लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुड़िया, तुम क्या कहना चाहती हो? इजाजत से कह सकती हो। बाबूजी, और क्यों भूलवाए मुझको ये पापुल बताओ। क्यों भूलवाए मुझको ये बाबुली बताओ। क्यों भूलवाए मुझको ये बाबुली बताओ। अरे नहीं अपनी बेटी से कुछ भी बताओ। मुझे तेरी कॉलेजी की हो रही है। मुझे तेरी कॉलेजी की हो रही है। और नहीं कुछ छिपाओ, तुम सच सच बताओ। नहीं कुछ छिपाओ, तुम सच सच बताओ। पिताजी, सच सच कहिए पिताजी, आखिर मुझे किस लिए यहाँ बुलवाए? बेटी गंगा, हाँ पिताजी। आज मैंने तुम्हें हवेली से अपने चौपार में तुम्हें क्यों बुलाया, सुनो मेरी गुड़िया। कहिए बाबू। बेटी, और पढ़ो खूब बेटी, इसी से बुलाया। क्यों नहीं बाबू? खूब बेटी,
किसी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि जमाना बुरा है और संभल करके चलना, और यही सब बता दे वो बेटी बुरा, यही सब बता दे। बेटी कॉलेज जाना, अपनी हवेली से कॉलेज जाना और कॉलेज से हवेली पर आना, जमाने पर किसी पर विश्वास नहीं करना, जमाने में किसी को विश्वास नहीं करना, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत ही खतरनाक है। बाबूजी, ये आपकी बेटी गंगा अब बच्ची नहीं है, अब समझदार हो गई है बाबूजी। बाबूजी, और आप भी चिंता न करिए मेरे प्यारे पिता, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए मेरे प्यारे पिता, आप का नाम दुनिया में रोशन करूं, मरते दम तक न भूलूंगी छत्री धर्मी, आप का नाम दुनिया में रोशन करूं। पिताजी, ये आपकी बेटी अब बच्ची नहीं है, अब समझदार हो गई है बाबूजी। क्यों नहीं बेटी? बेटी हाँ बाबूजी। तुम तो स्वयं खुद समझदार हो, लेकिन फिर भी हमारी इस नसीहत को हमेशा अपने दिलो दिमाग में याद रखना। ठीक है बाबूजी। हमेशा समय से कॉलेज जाना और समय से कॉलेज से हवेली पर आना। ठीक है बाबूजी। पढ़ाई खूब मेहनत से करना, पढ़ाई खूब मेहनत से करना, ताकि कॉलेज में हर बच्चों से पढ़ने में आगे रहो, तुम्हारा नाम रोशन हो और साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन हो। क्यों नहीं बाबूजी। बाबूजी, मैं कॉलेज चलती हूँ, वह तरह मुझे फिर भी लेट हो जाएगा। जाओ, तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया। ठीक है बाबूजी, बाय। मोटू, ये हमारी बेटी, इसका नाम गंगा है। हमारे दिल में एक ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी गंगा पढ़ लिख कर किसी मुल्क की अफसर बने, और हमारी पत्नी शारदा की भी यही दिल में तमन्ना थी कि हमारी बेटी गंगा सयानी हो तो कोई अच्छे से खानदान में जाए और उस खानदान, हमारे कुल का भी नाम रोशन हो और उस खानदान का भी नाम रोशन हो। और बेटी गंगा हमारी सयानी हो गई है, शादी योग हो चुकी है, इसलिए कोई अच्छा सा वर देखकर हम अपने हाथ बेटी के पीले कर दे। मोटू, इसी हमारे चंद्रपुर रियासत का जो पड़ोसी मुल्क है, जिसका नाम सूरजगढ़ है, सूरजगढ़ के जो जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह है, वो हमारे बचपन के जिगरी दोस्त हैं। बलवंत सिंह और हम में इतनी मित्रता थी, बलवंत सिंह की और हमारी इतनी मित्रता थी कि हम दोनों लोग एक ही कॉलेज में बैठकर पढ़ते थे। हमारे दोस्त बलवंत सिंह ने बचपन में मुझसे कहा था कि दोस्त, हमारी तुम्हारी इतनी गहरी मित्रता है, इतनी गहरी दोस्ती है, इस दोस्ती को हम एक दिन समय आएगा तो रिश्तेदारी में बदलेंगे। उनके पास एक बेटा है, उनके पास एक बेटा है जिसका नाम रंजीत सिंह है, वो भी हमारी बेटी के योग हो चुका है, शादी के योग हो चुका है। इसलिए कल प्रातः होते ही हमारे घोड़े को सजाओ और हम अपने दोस्त बलवंत सिंह के पास सूरजगढ़ जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा हो हुजूर। अपने दोस्त बलवंत सिंह से इस रिश्ते की बात करेंगे, क्योंकि बेटी सयानी हो गई है और हम बेटी के हाथ पीले कर दे और हमारे सर का भार उतर जाए।
चलते हैं, महाराज का घोड़ा सजाते हैं और सूरजगढ़ की तैयारी करते हैं। कहता है हे की राम बन जाई, हो की राम बन जाई और रोवै तारी अवध हो राम बन जाई। राम बन जाई कि राम बन जाई, रोवै तारी अवध हो राम बन जाई। क्यों रे रंबलिया? जी ठाकुरदार जी जमींदार साहब बता, हमारे बेटे रंजीत का क्या हाल है? अरे बातें न उसकी आदत में कुछ सुधार आया कि नहीं? नंबरदार भैया रंजीत के तो बातें में कुछ पूछो, वो तो इतना साधारण हो गए हैं और इतना सीधाई उनके पास आ गई है, जैसे बांस सीधा हो जाए उतनी तो सीधाई है उनके लगे। और इतना आदत शुद्ध हो गए, जान पड़े कबो कुछ हुए छूबे नहीं। हमें मालूम है हाँ बहुत बढ़िया। ये सब ठाकुराइन की करामात है। ठाकुराइन ने उसे जरूर समझाया होगा, तब जाके सुधरा है, जाके लौंडा। अरे समझावे तो बात अलग है। ठाकुराइन अपन कसम धरा दी कि तुम मेरे एक लौते बेटे हो और तुम्हारी कसम है कि ये सब दारू लड़ाई दंगा इधर उधर की बातें नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी हमारी कसम है। तब वहीं तो भी सीधाई में आएगी। रामबली हमारा लौंडा सुधर गया है, तो अब हम उसके शादी के बारे में जरूर सोचूंगा। हाँ लम्बरदार नहीं फिर कौनो बाबा मान लियो कतो कौनो को लेके भाग गए तो फिर बवाल है ना। नहीं, हाँ। अब हम जितनी जल्दी हो सकेगा अपने बेटे रंजीत की शादी कर दूंगा, नहीं अब तो वो खुद ही सुधर जाएगा। लम्बरदार बताइए जमाना ठीक रहा, लेकिन जब से साला मोबाइल सचर का ना तब से तो जमाना एकदम चढ़ाता ही चला गया। मैं अभी अभी कुछ बातें सुन रही थी आपके मुंह से। ठाकुराइन साहिबा, हमने सुना है कि हमारा बेटा सुधर गया है। हाँ बिल्कुल सुधर गया है। इसलिए हम सोच रहा हूँ कि अब हम अपने बेटे रंजीत की शादी कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दें। आप बिल्कुल सही कहते हैं। आज आपने हमारे मन की बात कही है, लेकिन एक बात और ठाकुर साहब, एक बात हमारी भी आप सुन लीजिए। आप जहां बेटे की शादी तय करना, सबसे पहले उससे दहेज की बात कर लेना, तब तो ठीक है। ठाकुराइन, हमारे पास किस चीज की कमी है? हमें एक सुंदर सुशील लड़की मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हमें सुंदर सुशील की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। चाहे बहू कानी कबरी लंगड़ी लूली मिले, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे ढेर सारा दहेज चाहिए। अगर दहेज नहीं हुआ तो मुझसे भी नहीं पटेगी बहू से, ये सोच लीजिए। ये बात आज आपको कहना होगा कि आप दहेज तय करेंगे या नहीं। और दहेज में
सारा सामान तो मिलता है, चरपहिया हुआ, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, ये सब तो है ही है, अलमारी, गोदरेज, डबल बेड, ये सब तो मिलता ही है। उसके साथ में 50 लाख रुपए। बहुत लालची ठकुराइन हो। अरे अपने बच्चे को इतने से इतना करके इतना से आना कर दिया, परवरिश करने में। अरे तुम्हें क्या पता कि बेटे की परवरिश में कितना क्या लगता है, ये एक माँ जानती है। अरे किसी माँ से पूछो। ठीक है ठकुराइन, अगर ऐसी बात है तो हम कहाँ भी शादी करूंगा। दहेज की बात सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले दहेज की बात है। बहू कैसे भी हो चलेगा, लेकिन मुझे दहेज चाहिए। मुझे तो दहेज के साथ बहू भी अच्छी चाहिए। क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? अरे इस हवेली में एक अच्छी औरत हो तो क्या हर्ज है, चाहे दूसरी आए, कानी, लूली, लंगड़ी, सब चलेगा, लेकिन देखो भाई मुझे दहेज चाहिए। ठीक है ठकुराइन साहिबा, घबराओ नहीं, हम जहां भी शादी तय करूंगा सबसे पहले दहेज की। हाँ, सबसे पहले दहेज की बात करिएगा। अगर दहेज ना मिला तो मुझसे भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी नाम रुक्मणी है। ये सोच लीजिए खूब अच्छी तरह से। मैं चलती हूँ। ठीक है ठकुराइन। दहेज की बात भूलिएगा नहीं, फिर जाते जाते समझा रही हूँ। रामबली, जी लंबरदार, आपसे और लंबरदारी में कुछ बात होत रही है, इसलिए हम कहा कि आप ऑफिस में बात होत। ऑफिस में नहीं साले, दफ्तर में हो रही थी, आपस में बात कर रहे थे। हाँ, हम और ठकुराइन। हम सोचे नहीं अब लंबरदार कि मेरा रहना यहाँ पे ठीक नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम अपने बेटे रंजीत के लिए अच्छा से अच्छा रिश्ता ढूंढने। एक काम करो, चलो कुछ रुपया पैसा लीन जाए और चलो भैया के बरे कतो मेहरारू ढूंढा जाए। मेरे दोस्त राय बहादुर, तूने तो अचानक हवेली पर आकर मुझे एकदम से, लेकिन मेरे दोस्त इस तरह से अचानक आने का कारण मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो राय बहादुर कहो मेरे दोस्त,
आज अचानक कैसे मेरी हवेली पर कैसे आना हुआ मेरे दोस्त? दोस्त सब कुछ बतलाएंगे हम कि आज अचानक तुम्हारी हवेली पर मैं क्यों आया हूं। सुनिए दोस्त, कि आया हूं ए दोस्त मने और लेके जिंदे कि आया हूं मैं दोस्त बने लेके जिंदे और मुझे पूरी और विश्वास है और पूरन होगी। दोस्त अपने दिल में कुछ आस लेकर आया हूं और सुनिए कि अपने दिल में आस क्या लेकर आया हूं। सुनिए दोस्त, कि हो गई है सयानी हमारी सुता। दोस्त, हमारी बेटी जो गंगा थी अब वो सयानी हो गई है। कि हो गई है सयानी और हमारी सुता। कि फर्ज ये दोस्ती का निभा आपका भूलू एहसान नहीं दोस्त बन। आपका भूलू एहसान नहीं दोस्त बन। कि अपने बेटे संसारी रचा दीजिए। दोस्त, हमारी बेटी गंगा जो छोटी थी अब वो शादी योग हो चुकी है। इसलिए दोस्त हमारी तुम्हारी बचपन में जो बातें हुई थी अब उन बातों को पूरा करने का समय आ गया है। दोस्त राय बहादुर, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, वो सब ठीक है, लेकिन रही शादी की बात तो तुम जानते हो कि जितनी हैसियत मेरी है उतनी तुम्हारी नहीं। मानता हूं ठाकुर साहब कि आपके पास जमीन जायदाद देता है। अरे आप 1500 एकड़ जमीन के जमींदार हैं और हमारे पास तो सिर्फ 500 बीघे जमीन है। जरा सोचो राय बहादुर, अगर बेटी की शादी में 10, 20, 50 हजार रुपए लगते हैं तो मुझसे ले जाओ और अपनी बेटी की शादी कहीं कर दो, लेकिन मुझसे बराबरी करने की कोशिश न करो। इसलिए ये क्या कहते हैं दोस्त? अरे मैं यहाँ कोई कर्जा लेने नहीं आया हूँ। तो हैसियत जितनी मेरी तुम्हारी नहीं, ऐसी हैसियत जितनी मेरी तुम्हारी नहीं। मेरे बेटे से शादी न कर पाओगे और इसलिए बात मेरी सुनो ध्यान से।
राय बहादुर सिंह, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे बेटे रंजीत से तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर तुम उस वचन को भूल गए हो जो हमारे तुम्हारे बीच कुछ बातें हुई थी बचपन में। मेरे दोस्त राय बहादुर, वो बचपन की बातें थी, लेकिन अब मैं अपने घर का मालिक जरूर हूं, लेकिन मुझसे भी सवाल करने वाले हैं, इसलिए मैं अपने मन की नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, मानता हूं कि आप बड़े जमींदार हैं और मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन जरा एक बात और हम जानना चाहते हैं, सुनिए मेरी बात को, कि मांग क्या है कि अपनी बताओ मुझे, कि तेरे में दहेज रखूं कसर ही नहीं, कि बेटी इकलौती है ये हमारी सुनो, कि बेटी इकलौती है ये हमारी सुनो, कि दहेज देने में रखूं कसर ही नहीं। ठाकुर साहब, अगर एक बार जरा मुझसे बोलो तो सही कि तुम्हारी मांग क्या है, जरा एक बार मैं अपने कानों से सुन लूं। तो तुम मेरे बेटे रंजीत से शादी करना चाहते हो और मेरी मांगे पूरी करना चाहते हो, तो सुनो मैं तुमसे क्या मांगता हूं। तो अगर नहीं मानते तो सुनो फैसला, कर नहीं कर नहीं मानते तो सुनो फैसला, मुझको 10 लाख और रुपया नकद चाहिए, साथ में कार टीवी व फ्रिज चाहिए, और रिश्ता मंजूर हो करके राय बहादुर सिंह, अगर मेरे बेटे रंजीत से शादी करना चाहते हो तो मेरी मांग है कि 10 लाख रुपया मुझे नगद चाहिए, और साथ में कार, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह। अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूं। ठाकुर साहब, थोड़ा सा दहेज कुछ कम कर दीजिए और ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मेरे बेटे से शादी करनी है तो तुम्हें 10 लाख रुपया नकद देना होगा। बाकी जो सामान हमने बताया, अगर देने की क्षमता है तो मुझसे बात कीजिए, नहीं तो मुझसे 1-2 लाख रुपया ले जाओ और अपनी बेटी की शादी कहीं और कर। बाबू साहब, ज्यादा कम करो तो सामाने में कम कर दियो, रुपया में न कम करो तो, जैसे वह हवा दिए वाला कुल्हड़ कम कर दियो। क्या बोला रे? हवा दिए वाला जो लंबे हवा दिए थे कुल्हड़। अबे साले, वो कुल्हड़ है क्या कूलर है? ये सब तो बिना मांगे वही का कहे तो वह गूलर।
कूलर कहते हैं। ठाकुर साहब, अगर ये बात है तो एक मिनट जरा सोचने का मौका दो। अच्छी तरह से सोच विचार लो राय बहादुर। सुना तुमने कुछ? ये हमारे बचपन के दोस्त हैं और फिर इतना बड़ा दहेज मांग रहे हैं। अगर मैं इतना बड़ा दहेज दूं तो ठीक है, वरना ये रिश्ता कह रहे हैं कि फिर नहीं मंजूर। मोटू, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। कासम, इतने बड़े घर में आए हैं, अगर इतना दहेज नहीं देंगे तो फिर हमारी एक लौती बेटी है। ठाकुर साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। आपने जो दहेज में 10 लाख रुपए नगद और कार, टीवी, फ्रिज, अलमारी जो कुछ मांगा है, मैं सब कुछ दूंगा दोस्त। और हमारी एक लौती बेटी है और अपनी बेटी के लिए मैं सब दहेज देने के लिए तैयार हूँ। ये रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। अगर ऐसी बात है तो आप दोनों खड़े क्यों हैं? रामबली, कहीं मैंने 10 लाख रुपया कम तो नहीं मांग लिया? अरे लाख कहाँ कम मांग ली हो, ज्यादा मांग ली हो। औकात माँ लिए और लम्बरदार, एक काम यह सोच कि नहीं अब करबो न करो। नहीं अपने रंजीत भैया गए तो जनते हो दरू। अरे बतावे तो नहीं, हम तुमसे बाहर सुनी थे। और एक बात और कौ आई तो इतना मजबूत ना आई, कहो रड़ुए रही जा। रामबली, फौरन जाओ और मेरे दोस्त राय बहादुर के लिए चाय और नाश्ते का प्रबंध करो। अरे चाय वाय का व्यवस्था बाद में चले जाई, ले बोरिया और बालू सारी भल जाई, खाए आराम। साले बालू सारी नहीं, पेलवाई बालू शाही। हाँ, पेलवाई के घर। ठाकुर साहब, और नाश्ता पानी तो होता ही रहेगा, हमेशा हुआ है और फिर होगा। अरे अब एक दिन तारीख रख लिया जाए। मेरे दोस्त राय बहादुर, अब ये रिश्ता पक्का समझो। हम लोग किसी अच्छे ज्योतिषी को बुलाकर और दिन मुहूर्त पूरा तारीख पक्की हो। अपने राज पुरोहित को बुलाकर और ये देखिए कि लगन की क्या शुभ घड़ी बनती है और वो दिन तारीख रख लिया जाए। ठीक है मेरे दोस्त। हम सोच रहा हूँ यार, अगर किसी पंडित को बुलाऊंगा तो 200-500 रुपया खर्च लगेगा। अरे का बात हटाओ, हम खुद मनाई कर ले। दोस्त, तो कोई साइड अच्छी से देख कर बताओ। दोस्त, एक काम करो, लगन का समय चल ही रहा है और तुम कल कौन सी तारीख है वो, एक काम करो, तुम 5 तारीख को बारात लेकर हमारी चौखट पर आओ और बाराती ठीक से लाना और हम तुम्हारे आने का वहीं पर इंतजार है। ठीक है मेरे दोस्त, हम लोग बारात लेकर समय से पहुंच जाएंगे। अरे हम सोचा थोड़ा चाय नाश्ता करते जाते। अच्छा रुक जाओ, आपके नौकर का करवा दें। अरे हम यहाँ बेटी ब्याहने आए हैं। संस्कारी इंसान है, बहन बेटी के घर का पानी नहीं पिया जाता। तुम्हारी बात हम सुनत रहे। अब भाई जैसे नाश्ता पानी करवाओ खा तो पूछेगा बात थोरो ले आके धई दिन जात खुदा तुमका कतो पानी पिया, एक कौन खाली हो जाए, रुपया पैसा दे खाली कहो। 1000 बार जियो। रामबली, चलो सबसे पहले ये खुशखबरी हम ठाकुराइन साहिबा को सुना। हाँ, और लम्बरदार बहुत लाल की ठाकुराइन है। हाँ, और लम्बरदार पेल के बारात लाई चलेगा है, पेल की
बारात में सुनो, हाँ। अभी सबसे पहले चले जाओ आतिशबाज के पास, मुन्ना आतिशबाज के पास पहुंचो और कम से कम लाखों रुपए का गोला तमाशा। अरे यही माँ पैसा ना खर्चा करो। हैं? अरे आप 5 गोला ले लिए, एक दरे पर दगाए दियो, घर से नहीं करो तो अबे एक साले नचाए के दगाए दियो। और वही अब जल खिया चले जाए, हम कही थे अब जले का पकड़े चले आई। अब चल आओ का, अरे नंबर 1 के समझो उठाई वाह। अबे साले उठाएगी कि साले आतिशबाज है। हाँ हाँ आतशबाज आतशबाज। जाओ नंबरदार, एक से एक गोला हम कही दहिया धर दिए, सार 52 गोला ऊपर तक ही जाए। ऐसे ही बोलने की जरूरत है। सारा जाओ फौरन बुक करो और अच्छी से बैंड पार्टी कर देना और डीजे भी बुक करो। चलो हम लोग 5 तारीख को मेरे दोस्त राय बहादुर के यहाँ बारात लेके चलना है और हम लोग अभी से तैयारी में जुट जाते हैं। लंबरदार हमार कहा मानो बाबू साहब, देखो हम आपके नौकर आई ना, हरदम आप कहना आपका सुनी दे, आपो हमार कुछ मानो। देखो भैया का बिया बार बार न होई और बैल वैल न ले चलो, सब जगह में भड़क गई है गाँव वाले। और एक काम करो, वही चुलबुली जान के नौटंकी करा लियो। चुलबुली जान की नौटंकी बुक करो। हाँ और अरे अब साथ में दूल्हा चलने के लिए कोई अच्छी सी गाड़ी बुक करो। 25-26 हजार में चुलबुली का तैयार की जाए। 25-26 हजार रुपया लिए और पेल के बजावे नौटंकी और ठाकुरन के दरवाजे सब आवे मनाई आराम से नौटंकी बैठ के दिया। और हमने सुना है हाँ। कि चुलबुली की नाच में बहुत अच्छी लड़कियां रहती हैं। हम कही थे जवार में इलाके का चैलेंज है कि ताकि लड़कियां पौपे न करी कहूँ। रामबली अगर 25,000 में बुक करते हैं तो उसे 30,000 रुपए दो, लेकिन हमें नौटंकी चाहिए चुलबुली जान की। नंबर 1 का नौटंकी। जाओ तुम बुकिंग करवा के आओ और हम ठाकुरान के पास